जैसे ही राम लक्ष्मण गुरुजी के साथ मिथिलापुरी अर्थात जनकपुरी में आए, जनक जी को पता चला है कि मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो दौड़ करके आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कहते हैं जनक महाराज कि आज मैं धन्य हो गया, मेरी अयोध्या नगरी पवित्र हो गई, यानी सॉरी मेरी ये मिथिलापुरी पवित्र हो गई आपके पर्दापण से। जैसे राम लक्ष्मण पर नजर पड़ी, राम लक्ष्मण के ऊपर नजर जाती है तो देखते ही जनक जी भान भूल गए। क्यों? पूछने लगे विश्वामित्र जी से, गुरुदेव माफ करना, मैं अपने मन पर पूर्ण भरोसा रखता हूं कि मेरा मन जैसे चकोर का ध्यान चंद्रमा में रहता है, ऐसे ही मेरा मन हमेशा निराकार निर्गुण ब्रह्म में रहता है। लेकिन आज मर्यादा टूट रही है कि मेरा उस निराकार निर्गुण से हटके ध्यान इन बालकों में क्यों जा रहा है। ये बच्चे तुम्हारे साथ आए हैं, ये कौन है, जरा देखिए क्या कहा है कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकता हो तज में चंद्र चकोरा। जब राग रूप मन मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। जब राग रूप मन मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त हो तज में चंद्र चकोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त हो तज में चंद्र चकोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा मन इन बालकों में क्यों जा रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, एक ही मरीज, एक ही बीमारी के मरीज हो गए हम दोनों, क्योंकि यही बीमारी मुझे लगी थी। क्योंकि पुण्य चरणन मेले सुतचारी और राम दे के मुनि दे। बेचारी राम जी को दर्शन करके विश्वामित्र जी भान भूल गए और इधर जनक महाराज कह रहे थकित हो तजिम चंद चकोरा। इन बालकों को देख करके मेरा मन इनमें खिंच रहा है, ये कौन है। तब कहते हैं कि राजन, आज तो ये बालक है रघुकुल मन दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के सुपुत्र ये राम, इनके अनुज ये लक्ष्मण। पर ये तो बालक हैं अभी, पर हो सकता है कि संसार का पालक, संसार का पालक तुम्हारे घर में आज बालक बन के आया हो। आज जैसे ही तो यहाँ कहा है जनक महाराज ने, गुरुदेव यदि आप अकेले होते तो मैं तुम्हारी व्यवस्था किसी मंदिर पे, गौशाला में, कोल्ड में कर देते, लेकिन संत के लिए तपोवन में शाला पे भेज देते। लेकिन ये राजकुमार हैं तो राजकुमारों को तो तपोवन शाला मंदिर पे भेजने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो महलों में रखा जाए। पर एक बात बताएं गुरुजी, इन्हें कौन से महल में रोका जाए। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राम को सीता जी के भवन में भेज दो, सीता जी के भवन में भेज दो। अच्छा, और फिर मेरी बेटी सीता, बोले वो हमारे भवन में आ जाए। अब राम कौन है? ब्रह्म। सीता क्या है? भक्ति। सीता जी कौन है? भक्ति। और राम कौन है? ब्रह्म। जब भगवान भक्ति के भवन में पहुंच जाए तो जीवन धन्य भक्ति हुई कि नहीं, सफल हो गई। और भक्ति सीता, और हम कौन है? विश्वामित्र जी भक्त। यदि भक्ति भक्त के भवन में आ जाए तो भक्त का जीवन सफल। तो आज कहते हैं कि राम को तो सीता जी के भवन में भेज दो और सीता जी को हमारे भवन में ले आओ। आज सुंदर व्यवस्था की गई ठहरने की। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही विश्वामित्र जी कहते हैं राम लक्ष्मण से, बेटा हाँ पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जाओ और पुष्प लेकर के आओ। तो राम लक्ष्मण पूजा के लिए
पुष्प लेने के लिए गए हैं, तो आज कल उसी बगीचा में सीता जी भी फूल तोड़ने के लिए गई हैं गौरी पूजन के लिए। तो इधर तो राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं और एक तरफ मां जानकी। तो एक सखी बाग की शोभा देखते देखते जहां पहुंची जहाँ राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। राम लक्ष्मण को देखते ही एक सखी से संग विहाई कही रही देखन फुलवाई। जैसे ही बगीचा को देखा मेरे भाई बहन, और बगीचा की शोभा देखते ही देखते तेई दो बंद बिलों के जाई। जैसे राम लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही प्रेम विवश सीता पही आई। राम जी को दर्शन करते ही वो सखी प्रेम में पागल हो गई और सीता जी के पास आती हैं, कहती हैं बहन हाँ दो राजकुमार आए फूल तोड़ने के लिए बाग में। सीता जी ने कहा फूल तोड़ने राजकुमार? अजी राजकुमार कब से फूल तोड़ने लगे? फूल तोड़ने का काम तो मालियों का होता है। सखी ने जाना कि यहाँ तो श्रद्धा पे ठेस पहुंचेगी, तो सखी ने भाषा बदल दी, बोले नहीं फूल तोड़ने नहीं तो देखन बाग कुमर दो आए और बाएं किशोर सब भांत सुहाए। बगीचा देखने आए हैं। अब सीता जी पूछ रही हैं वो कैसे हैं? फूल बगीचा देखने आए हैं तो वो कैसे हैं? सखी कह रही है श्याम गोरकिन कहो बखानी और गिरा नैन नैन बिनवानी। आज कहते हैं कि बहन कैसे बताऊं उनकी झांकी, क्यों कि देखा है। क्यों देखा है? श्याम गौर किन कहूं वखानी गिरा अनैन नैन बिनवानी। आंखों ने देखा है लेकिन आंखों के वाणी तो है ही नहीं। आंखें देखे वाणी बोले तो फर्क पड़ सकता है, हमें अनुभव करा सकती है। बोले चलो, तो जैसे उंगली पकड़ी सीता जी की और सखी खींच के ले गई जहां राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। फूल तोड़ रहे हैं तो उस तरफ मां जानकी खड़ी है, इस तरफ राम लक्ष्मण, लेकिन बीच में एक बेल झुकी है, बीच में एक लता वो पर्दा का काम कर रही है। दर्शन होने में विलंब हो रहा है तो एक सखी बगल में खड़ी, उसने बेल पकड़ी और ऐसे हटा दिया जैसे कोई पुजारी मंत्र का पर्दा हटाता है और भक्त भगवान के दर्शन करने लग जाता है। लिखा लिखी की बात नहीं, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब भक्त भगवान के दर्शन करने लग जाए प्यारे, जब भक्त भगवान के दर्शन करने लग जाए तो संत गुरु ब्राह्मण को एक तरफ हट जाना ही चाहिए। जय श्री राधे मुखिया जी, जय श्री राधे मेरे भाई बहन, जय श्री राधे। तो एक तरफ हट जाना ही चाहिए। वहां राम ने सीता जी को देखा है और सीता जी ने भगवान राम जी को देखा है। तो यहाँ एक मोर नाच रहा था, उसने एक पंख गिराया। लक्ष्मण जी दौड़ के गए, उस पंख को लाए और भगवान के मुकुट में लगा रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण क्या कर रहे हो? बोले भैया मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं। क्यों? राम कौन है? ब्रह्म भगवान। और लक्ष्मण कौन है? बैरागी संत। अरे भगवान का श्रृंगार तो कोई संत ही कर सकता है, बैरागी कर सकता है। कामी पुरुष है तो अपने ही क्रीम पाउडर पे फुर्सत ना भगवान के कब लगावे मेरे भाई बहन। अरे भगवान का श्रृंगार तो कोई बैरागी संत ही कर सकता है। और लक्ष्मण से बड़ा बैरागी संत कौन हो सकता है? 14 वर्ष के लिए स्त्री को किया जो नींद का त्याग कर दे, उससे बड़ा साधु कौन हो सकता है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं। आज जैसे ही राम जी कहते हैं छोटे भैया लक्ष्मण से जरा देखिए कमाल कर दिया, भगवान राम जी ने कमाल कर दिया। कहते हैं अरे लक्ष्मण? बोले हाँ। के तात जनक तनया सोई और धन सजग जय कारण हो। जनक तनया सोई धन सजग यही कारण हो। जनक तन या सोई धन सजग जय कारण होई। जनक तनया सोई धन सजग यही कारण होई। भगवान राम कहते लक्ष्मण यही तो जनक जी की कन्या है।
जो धनुष मेला लग रहा है ना, इन्हीं का तो स्वयंवर है। लेकिन भगवान ने गजब कर दिया, जरा देखिए क्या बोले। जासु बिलोकी, लक्ष्मण ये जनक जी की कन्या है, लेकिन जासु बिलोकी, शंकर जासु बिलोकी लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मण ये जनक जी की कन्या है, स्वयंवर इन्हीं का होने जा रहा है। लेकिन तात जनक तन आय सोई, वो धन से यज्ञ आई कारण होई, पर लेकिन सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। आज कहते हैं कि लक्ष्मण जासु बिलो की अलौकिक शोभा, इनकी सीता जी की सुंदरता को देख के मेरा मन इनकी तरफ खिंच रहा है। अब जरा देखें, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, त्रेता युग है, आज कौन सा है? कलयुग। अब सही बताना, मेरे कहने से नहीं। दो भाई साथ जा रहे हो छोटे बड़े निकल के रोड पे, और किसी महिला को बहन बेटी को देखे, क्या एक बड़ा भाई आज कलयुग है, फैशन का जमाना है, सही बताना, क्या आज भी कलयुग में क्या बड़ा भाई किसी महिला को देख के, किसी कन्या को देख के क्या छोटे भाई से ऐसा बोल सकता है, लाला मेरा मन यहाँ की तरफ खिंच रहा है, या की सुंदरता को देख के कह सकता है क्या? लेकिन नहीं, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जासु बिलो के अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, मेरा मन सीता जी की तरफ खिंच रहा है इनकी सुंदरता को देख के। और बाबा ये भी लिख रहे हैं कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव, और मन कुपंत पग धरे न काऊ। रघुवंशी है, उनका मन भी गलत मार्ग पर नहीं भटका, तो पैर कैसे धर सकते हैं? आज भगवान कहते हैं कि इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन इनकी तरफ खिंच रहा है। जरा ध्यान दें, समझें, पहुंचे वहां तक। ये कहां खड़े हैं आज? जनक जी के बगीचा में। जनक कौन है? विदेह, जिनका गीता में नाम आया प्रखर ज्ञानी। विदेह का शरीर होते हुए विदेह, लेकिन वहां तो देह का कोई भान नहीं है, ये तो विदेह नगरी, विदेह नगरी है, देह का कोई भान नहीं है। और भगवान चर्चा कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? एक संत, एक वैरागी से। कामी पुरुष के सामने, कामी पुरुष के सामने यदि किसी महिला के सुंदर रूप का वर्णन कर दिया जाए तो काम जोरों से तोड़ देगा महाराज। ये तो भगवान राम विदेह नगरी और एक परम वैरागी संत के सामने और सीता जी के स्वरूप का वर्णन किया है। श्रृंगार रस का भगवान वर्णन करते हैं कि जास बिलोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन छुआ। इधर सीता जी, देखिए विवाह तो है गो साहब, हाँ विवाह तो है गो यही। अब तो फॉर्मेलिटी पूरी होएगी। कैसे विवाह भयो? ऐसे क्या देख कर राम जी को जनक नंदनी, वैसे प्रमाण दूंगा कि विवाह यही है गो। क्या देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी। राधे राधे देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां मिली की मिली रह गई।
श्री राम जी को जनक नंदिनी बाग में पोखरी की खड़ी रह गई। सीता जी पुष्प लेकर के भवानी मंदिर में पहुंची हैं, तो मां जानकी ने गौरी के चरणों में पुष्प धर दिए और प्रार्थना कर रही हैं। कैसा कहे भवानी, हाँ, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिनी दूत गाता। जगत जननी दामिनी दूत गाता। मां भवानी के चरणों में प्रणाम करती है। सीता जी कह रही हैं कि जय जय गिरवर राज किशोरी, यानी पार्वती जी के पिताजी का नाम लेकर के बुला रही है कि हे गिरिराज की कन्या तुम्हारी जय हो। अब सोचा चलो और आगे बढ़ जाए, तो फिर कह रही हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यानी पार्वती जी के पति नाम भोले बाबा का ले रही हैं। हे भोले बाबा की चकोरी तुम्हारी जय हो। अब सोचा चलो और कुछ प्रणाम कर ले, तो आगे पहुंची तो पुत्रों पे पहुंच गई। जय गज वदन सडानन माता, हे स्वामी कार्तिकेय, स्वामी गणेश जी की माँ पार्वती भवानी तुम्हारी जय हो, कृपा करो, जो मैं देख के आई हूं उसके साथ मेरा विवाह। आज मेरे भाई बहन जरा देखिए, अब 3 नाम से बुलाया सीता जी ने पार्वती को, कि पिता का नाम लिया और पति का नाम लिया और बेटाओं का नाम लिया। क्यों लिया? शायद विचार है मेरा कि भारत में नारी का परिचय 3 जगह से दिया गया है। हमारी भारतीय माताओं का परिचय 3 जगह से है। क्यों? चौथा कोई परिचय नहीं है महाराज, चौथा कोई परिचय नहीं है। चौथा तो परिचय कोई अपनी बहन बेटी देना चाहे तो उसकी वो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं है। आइए नेता लोग चर्चा कर देते हैं कि हमने महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी है, ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में फर्क है महाराज। स्वतंत्रता तो ठीक है, बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं है। स्वच्छंदता उग्रसेन की पत्नी की थी कि रात महाराज श्रृंगार करके वन में भ्रमण करने के लिए चले गए। अब चर्चा होती है तो अजीब सा लगता है। देखो पहले महिलाओं के लिए कितना बंधन था, कितना बंधन था, क्यों घर में रखा जाता, और हमने खुली छूट स्वतंत्र कर दिया। ये पहले बंधन नहीं था, एक मर्यादा थी हमारी, वो मैंने बताया, फिर रिपीट कर दूं। क्या यदि हम कहीं हीरे की अंगूठी के दर्शन करना चाहें तो महाराज ये टंकी डोकी हाट में मिलेंगी? नहीं, कहीं जौहरी बाजार में जाइए, सराफा बाजार में जो जाइए और किसी अच्छे जौहरी से कहिए हीरे की अंगूठी है, हर एक में नहीं मिलेगी। बोले है तो कि दिखाओ कैसी है, तो ऐसे ही नहीं है कि अलमारी में पड़ी है सो यूं उठा के लाए, नहीं, अंदर जाएगा, उसकी एक बड़ी अलमारी है, उसमें भी एक छोटी तिजोरी है, फिर एक गुप्त जेब है, उसमें भी एक डिब्बी है, और डिब्बी में भी एक छोटी डिब्बी है, और डिब्बी में भी एक गुलाबी रंग का कागज होता है, उसमें राधे राधे लाइट नहीं है भाई, ये लगा राधे गुलाबी कागज में लिपटी हुई मिलेगी महाराज, तब उस अंगूठी के हम दर्शन कर सकते हैं। और ये आदमी जरा ध्यान दें, ये कहेंगे आदमी के लिए छूट है, छूट का छूना। अब सब फतेहाबाद चले गल्ला मंडी में, तो महाराज जब दुकान आड़ती अपनी दुकान सेट बंद करेगो तो सवे सामान्य भीतर धर जागो, लेकिन 50 किलो को बांट लोहे को बाइक धरतू डायगे, वो तो वहीं पड़ा हो,
तो महाराज भाई को ले रहे हुए तो जी आदमी तो लोहे को बांट हुए महाराज, चाहे रोड पे पड़ा रहे और चाहे खेत पे भेज दो चाहे विदेश भेज दो, लेकिन माता बहन तो मेरे प्यारे हमारी संस्कृति के आधार पर ऐसे हैं जैसे हीरे की अंगूठी महाराज व्यवस्थित रहना चाहिए। नेता लोग आज कह देते कि हमने स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्रता नहीं दे दी, हमारे धर्म का नाश करने के लिए उन्होंने स्वच्छंदता दे दी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो नारी का परिचय चित्त की वृत्ति कथा से ही लगा दे। हमारे भारत में नारी का परिचय 3 जगह से है, चौथा कोई परिचय नहीं है। क्या कन्या के रूप में है तो किससे जानते हैं? कौन है? फलाने की बेटी, पिता के नाम से जाना जाता है। और विवाहित है तो किसके नाम से जाना जाता है? कौन है? फलाने की पत्नी, पति के नाम से जाना जाता है। और बूढ़ी अम्मा के रूप में है तो किससे जानते हैं? कौन है? फलाने की माँ, यानी बेटा के नाम से जाना जाता है औलाद के। तो आज चौथा परिचय मेरे भाई बहन कोई नहीं दिया, और 3 नाम से हो सकता है। सीता जी ने इसे ऐसे भी बुलाया हो, जय जय गिरवर राज किशोरी। माँ सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, कहे भवानी आशीर्वाद दे दो। कैसा? जय जय गिरवर राज किशोरी, कि जैसे तुम्हारे पिता जैसे हिमगर का नाम रोशन हुआ है संसार में, तो मेरे पिता का भी नाम रोशन हो जाए। और चाहे पति के नाम से लिया कि जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तो शायद सीता जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भवानी जैसे तुम भोले बाबा की चकोरी बन गई हो तो मुझे भी आशीर्वाद दो कि कल धनुष टूटे हो मैं राम की चकोरी बन जाऊं। और पुत्रों का नाम ले रही हैं, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तो शायद यानी जय गजबदन सडानन माता, तो शायद सीता जी कहना चाह रही हैं कि हे भवानी जैसे तुम्हारे 2 पुत्र हुए स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, तो मुझे भी आशीर्वाद दो कि मेरे भी 2 लव और कुश जैसे 2 पुत्र पैदा हो। बोले दुर्गे मैया की जय हो। तो देखिए सीता जी का तो विवाह होने जा रहा है, सीता जी का तो विवाह होने जा रहा है, लेकिन सखियां भी तो प्रार्थना कर रही हैं। सखियां भी प्रार्थना कर रही हैं। कैसे? देखिए सीता जी तो प्रार्थना कर ही रही हैं कि राम जी के साथ विवाह हो, लेकिन साथ सहेली है ना, वो भी हाथ जोड़ रही हैं। क्या कह रही हैं? मन जाए राचो मिले शोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान करो जानवीर अनेक जान रे रावणो, मनो जाए राजो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान जान शील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौर आशीष सहित हरसी हली तुलसी भवान पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली। सखिया भी कह रही हैं, मन जाए राचे मिले सो वर सहज सुंदर सामरो। हे भवानी हमारी लाडली वर मिले तो कौन सो जो हम बगीचा में देख के आए हैं, वो मन जाए राचो मिले सो बरु सहज सुंदर सांवरो। विदेश को गोरा नहीं, स्वदेशी शामरो। अब तो महाराज का वो कारो छोरा होगो ताके न मोड़ा ने का सामरा हुआ। महाराज विवाह के लिए करौली की जात करनी पड़ेगी। काऊ को कारो छोरा भयो मुन्ना लाल 26 में ध्यान रखेगी। हाँ काऊ को कारो छोरा भयो तो देखिए जात करनी पड़ेगी। अब कारे छोरा को कोई शादी करे, लेकिन सखियां तो कह रही हैं कि मन जाए राचो मिले सो बरु सहज सुंदर सांवरो स्वदेशी भारती। लेकिन धन्य मेरे भाई बहन आज और ये कथा के समय को, अरे एक विदेशी कन्या हमारे भारतीय पुरुष को छोरा को दूल्हा बनाने के लिए प्रार्थना कर रही है। क्यों कि सीता जी तो नेपाल की है, सीता माता तो अदर कंट्री है, नेपाल है। और मेरा प्रभु
भारत अयोध्या हमारे भारत में ही है। तो मेरे भाई बहन, तो आज विदेशी कन्या और भारत के छोरा के साथ विवाह करने के लिए मंदिर में पूजा कर रही हैं। और आज की विडंबना देखिए कि आज हमारे घरों में हमारी बेटी विदेश के जो गोरा, तन कई गोरे लेकिन पशु जीवन जीने वाले, पशु जीवन जीने वाले आज धन्य है कि हमारे यहाँ की बिटिया और विदेश में शादी करने के लिए उत्सुक हो रही हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। जब स्वामी विवेकानंद ने ये विदेश में ही ब्रिटेन में अपने भाषण में ये कहा था कि हे भारत विदेशियों, तुम्हारे देश की तो नारी कांच की प्याली है, तो हमारे भारत की नारी मिट्टी की प्याली है, मिट्टी का सकोरा। तो विदेशी ताली बजाने लगे। वो जान रहे थे कि ये भारत का संत है, तो कांच का जो बर्तन होता है वो तो दम दम चमकता हुआ होता है, और मिट्टी का तो सकोरा होता है महाराज, उसमें कांच चमक होती है। तो आज कहा तो विदेशी जान रहे हैं कि ये भारतीय संत अपनी महिलाओं को मिट्टी का सकोरा बता के, हमारी महिलाओं को एक उच्च श्रेणी की बता के ये पैसा चाह रहा है, लालची है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद 36 वर्ष की आयु, प्रकांड विद्वान, खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने मिट्टी की प्याली क्यों कहा, और कांच की प्याली। अरे कांच का जो पात्र होता है उसमें सैकड़ों लोग घर में भोजन कर जाते हैं, चाय ग्रहण कर जाते हैं, लेकिन फेंका नहीं जाता, धोके अलमारी में धर दिया जाता है। और मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का सकोरा पंगत में एक व्यक्ति के सामने धर दिया जाए, चाहे वो यूज करे या न करे महाराज, दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं रखा जाएगा, उठा के फेंक दिया जाएगा। तो हमारे भारत की नारी, मेरे प्यारे राजा की बेटी का विवाह भिखारी के साथ हो जाए, एक पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर देती है महाराज। हमारी कैसी संस्कृति। तो आज हम लोगों ने लात मार के धूल में रसातल पहुंचा रहे हैं, और हम चर्चा करते हैं बैठ के कि हमारा देश कहां पहुंचा। देश की चर्चा करते हैं कि हमारा देश किस श्रेणी पे पहुंचा। मुझे तो लग रहा है कि हजारों हाथगड्डी में चला गया। मेरे भाई बहन, चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगाते हैं। इधर सीता जी पूजा करके घर में आई हैं, और राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी के चरणों में पुष्प धर दिए। तो गुरुजी ने कहा, राम, हाँ गुरुजी, कि आप तो होशियार बच्चे, ये फूल तो ले आए। अरे पंडित लोग पूजा के लिए लिखे तो क्या चाहिए, फल फूल मिठाई। ये पहला शब्द है कि पूजा के लिए फल फूल मिठाई। चलो मिठाई नहीं है तो फल तो ले आओ, पर ये फूल ही फूल ले आए तुम, ये फूल ही फूल ले आए तो पूजा तो हो जाएगी, लेकिन भोग काहे को लगे। अरे भोग के लिए तो फल तो चाहिए महाराज, है फल क्यों नहीं लाए। लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी हमने बोले माफ करना, कोई गलती हो रही हो तो हम बताए कि हम एक बात बताएं गुरुजी, हम क्या हैं तुम्हारे। बोले हमारे चेले। अच्छा चेला हैं, और आप? बोले हम गुरु। तो गुरुजी एक बात बताए हैं, चेला फल देता है कि गुरुजी फल देते हैं। हम विचार कर ले, यदि चेला ही फल देने लग जाए, उल्टा हो जाए, तो फिर गुरुओं की जरूरत क्या पड़े। महाराज पुस्तक देखिए, हमारे यहाँ एक सत्य है, जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, पुस्तक कहते हैं ना। तो पुस्तक का अर्थ इंग्लिश में, शायद पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं इसमें, पुश मिस धक्का देना, यानी पुस्तक का अर्थ है इंग्लिश में धक्का, उस तरफ धक्का देना। तो पुस्तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक धक्का दे सकती है लेकिन उस तक नहीं पहुंचा सकती। अरे उस तक तो वो ही पहुंचा सकता है जो पहले से पहुंच चुका है। जब सब कुछ पुस्तकों में ही मिल जाए महाराज, तो गुरुओं की जरूरत क्या पड़े, संतों की जरूरत क्या पड़े। आज मेरे भाई बहन, जैसे देखे राम कहते, लक्ष्मण कहते हैं कि यदि चेला ही फल देने लग जाए तो गुरुओं की जरूरत क्या पड़े। गुरुजी हम तो चेला हैं तो फूल ही दे सकते हैं, फल देने का काम तो गुरुओं का होता है। इतना सुनते ही गुरुजी ने फल दे दिया। त्रिकालदर्शी संत हैं, वो महाराज कैसा फल दे रहे हैं, बड़ा विचित्र। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दो भाई ने दीनी। कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, जरा देखें।
के सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सोने भयगु सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सोने भयगु सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सोने भयगु सुखारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। ऐसा आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। महाराज अब बताओ, धनुष टूटे तो विवाह तेरे को हुआ कि तुम्हारे का? अरे विवाह तो एक का ही होगा ना। तो राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों भाइयों को दे रहे हैं कि जो दो और अयोध्या में छोड़ के गए उनको भी दे रहे हैं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, बहुवचन का प्रयोग किया है। वो सकता है त्रिकालदर्शी संत है तो ऐसा देख लिया होगा कि 7 सखियों के बीच में बगीचा में उर्मिला भी थी, तो शायद लक्ष्मण जी की नजर पड़ी हुई, सोचा होगा कि भैया को तो कल विवाह ही जागो, धनुष टूट गए तो शायद नंबर को हमारो आ जाए है। त्रिकालदर्शी संत मंत्र दृष्टा है, आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। आज मेरे प्यारे जैसे ही समय जब वो समय आया धनुष यज्ञ का, इतना एक बार जनक जी ने, श्री जनक जी ने भोले बाबा श्री शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैं ब्रह्म के दर्शन आंख बंद करके तो हमेशा करता हूं, मेरी एक इच्छा है कि मैं खुली आंखों से दर्शन करना चाह रहा हूं। तो शंकर जी ने वो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ पिनाक दे दिया धनुष, बोले ये ले जाओ और इसकी तुम पूजा करते रहना, एक दिन वो ब्रह्म तुम्हारे आंगन में आएगा। दे दिया धनुष। जैसे ही धनुष तो बहुत भारी, संत लोग बताते हैं कि स्थान पे रखा सुरक्षित, अति भारी धनुष, लेकिन प्रतिदिन धनुष के आजू बाजू चौक लगाया जाता है और वो इसकी पूजा करते हैं महाराज। एक दिन सीता जी की माँ सुनैना ने कहा, बिटिया पिताजी पूजा को आ रहे होंगे और आप चौक लगा लो। 5 वर्ष की आयु है, 5.5 की सीता जी की, और उन्होंने धनुष एक हाथ से उठाया, एक हाथ से उठाया और चौक लगा के और पुनः वहीं धर दिया। पिताजी ने आके देखा, बोले आज ये चौक अजीब लगा है, इसका मतलब कि ये धनुष ऊंचा हुआ है। बोले चौक किसने लगाया आज? बिटिया बोले पिताजी मैंने। बोले धनुष किसने उठाया? बोले मैंने ही उठाया पिताजी। कैसे? बोले ऐसे उठा के बता दिया और फिर धर दिया। जनक जी को भरोसा हुआ कि मेरे घर में शक्ति प्रकट हो गई। लाला ये पर्दा नीचे बंद वही हो, कहाँ है वो? ने किसका दे बेटा नीचे? मेरे घर में शक्ति पैदा हो गई और शक्ति प्रकट हो गई तो शक्तिवान शक्ति दाता भी कहीं संसार में होगा। तो जो वस्तु जिसके योग्य हो मां साहब उसे ही देनी चाहिए। नहीं हाँ ऊंट की नार में करिया नहीं लटकावे, नहीं तो परेशानी आएगी। जो वस्तु जिसके योग्य हो उसे ही भेंट करनी चाहिए। तो महाराज जनक ने सोच लिया कि मेरे घर में शक्ति प्रकट हो गई तो शक्तिवान शक्ति दाता भी कहीं संसार में होगा, तो कहां ढूंढूं? क्यों नहीं ये प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी बेटी सीता जी ने तो धनुष उठाया ही है, लेकिन इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। तमाम राजा महाराजा एकत्र तो हुए हैं। जैसे ही सीता जी उस मध्य भवन सभा में आती हैं, भवन से निकल के जितने राजा लोग बैठे थे तो ऐसे कुर्ता अपनी शर्ट की बाह चढ़ाने लगे वस्त्र ऊपर को। तो कुछ अच्छे भी लोग बैठे थे, अच्छे लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा है भैया क्यों बाप दादाओं की कीरत दूर में मिला रहे हो? दर्शन करने आए हैं, सुदर्शन करो और देखो विवाह तो वो लड़का बैठा है ना उसी के साथ अच्छा रहेगा। पर कम मानने वाले अभिमानी, अभिमानियों की तो महाराज कहना ही क्या। अभिमानी व्यक्ति जीवन में लाख गलती कर ले फिर भी अपनी गलती मान नहीं सकता। एक अभिमानी छत पे खड़ा, महाराज छत पे खड़ा ऊपर
पान खा रहा था और नीचे पीक मार दी गली में। नीचे चलता रोड से एक सज्जन जा रहे थे, सो उनकी खोपड़ी पे वो पीक गिरी। देखा नीचे से सज्जन ने कहा, भाई साहब जरा नीचे देख के तो कम से कम पीक मारो, देखो मेरी खोपड़ी पे। तो ये नहीं कहा कि गलती हो गई। अभिमानी ऊपर से बोला, अच्छा हमको शिक्षा दे रहे हो क्या हम ऊपर नीचे देखें, तुम ऊपर देख के नहीं चल सकते? हाँ, सज्जन बोले कि ठीक कह रहे हो, भले सो हम नीचे देख रहे, सो जी खोपड़ी यही पे आई है, और जब ऊपर देख के चलते तो खोपड़ी का स्थान ये मुंह ही तो होता। महाराज तो अभिमानी व्यक्ति कभी अपना हाँ गलती स्वीकार कर ही नहीं सकता। तो जब ये कहा है, जब सीता जी माता जी जैसे उस सभा में प्रवेश करती हैं, तो बाबा लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। जैसे ही सीता जी सभा में प्रवेश करती हैं तो देख करके स्वरूप मोहित हो गए। लेकिन ये तो कहा है कि देख रूप मोहे नर नारी, और ये भी लिखा है कि मोहे न नार नारी के रूपा। अब जरा ध्यान दे, यहाँ लिखा है कि देख रूप मोहे नर नारी, और वहां लिखा है कि मोहे न नार नारी के रूपा। तो यहाँ तो पगधारी कौन है? मेरे गोविंद। क्यों कि नारायण भगवान के वक्ष स्थल पर विष्णु यानी मेरे प्यारे भृगु महाराज के पद चिन्ह बना हुआ है, तो पगधारी। और वैसे ये भी है कि स्वरूप का वर्णन है। देखिए कोई बहन बेटी अति सुंदर है महाराज, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बहन बेटी ये नहीं कह सकती है कि नहीं वो बहू ठीक नहीं है, पड़ोसी के आई है। तो ये प्रशंसा तो कहा है कि देख रूप मोहे नर नारी, ये तो स्वरूप का वर्णन है। और ये जो कहा है कि मोहे न नार नार के रूपा, तो इसका भावार्थ तो देखें। नारी का अर्थ है काम। नारी का अर्थ है काम। मोहन नार नार के रूपा, नारी मिस काम। व्याकरण से यदि देखते हैं तो नृणाम अरि षष्ठी तत्पुरुष। क्यों नृणाम अरि षष्ठी तत्पुरुष। तो मेरे भाई बहन, नर का दुश्मन कौन है? काम। तो नृणाम अरि षष्ठी तत्पुरुष मोहन नार नार के रूपा। एक नारी को देख करके दूसरी नारी के हृदय में जीवन में कभी काम जागृत हो नहीं सकता। नृणाम अरि षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ जो वर्ण है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, जैसे ही उस सभा में प्रवेश भगवान राम करते हैं तो पगधारी वक्ष स्थल पर प्रभु महाराज का पद चिन्ह है। और माँ जानकी को देख करके सभी जो बैठे हैं नर नारी सभी मोहित मुग्ध हो गए देखकर मेरे भाई बहन। लेकिन जो जनक जी महाराज ज्ञानी है, ज्ञानियों की नगरी है, तो फिर वहां के जनक जी के सेवक कैसे होंगे? जब भरी सभा में जनक जी के सेवक आते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा होती थी, उसको रिपीट किया। कहे राजाओ नृप भुज बल विदु शिव धन राऊ और गरु कठोर विदित सब का। राजाओं आपको पता है कि हमारा ये स्वयंवर जानकी का है, और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। तो यहाँ कहा है कि नृप भुज बल विदु शिव धनु राऊ गरु कठोर विदित सब काऊ। सबको ये पता है, लेकिन यहाँ कहा है कि गरु कठोर विदित सब काऊ नृप भुज बल विदु शिव धनु राऊ। आपका बल राजा हो चंद्रमा के समान है। अब यह चंद्रमा का नाम क्यों लिया जा रहा है? रात्रि में हम कहीं बैठे और चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है,
और किसी की नजर पहुंच जाए चंद्रमा की तरफ और वो आदमी कहे कि देखो चंद्रमा की कैसी कला छटक रही है, तो देख सकते हैं। लेकिन अब कोई चंद्रमा दिखा देखना कहीं अस्तित्व है चंद्रमा का? अब तो सूर्य नारायण का है। जब वहां सूर्य यानी सूर्य वंश का सूर्य बैठा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, जब जनकपुर में सूर्य वंश का सूर्य बैठा हुआ है तो चंद्रमा की चर्चा वहां के लोग क्यों कर रहे हैं कि हे राजाओ तुम्हारा बल तो चंद्रमा के समान है, सूर्य के समान कह देते, तेज तुम्हारा सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है क्यों? अब ज्ञानियों की नगरी है, जरा देखिए चंद्रमा का नाम क्यों लिया है? चंद्रमा का नाम इसीलिए लिया है कि चंद्रमा में काला धब्बा है, काला दाग है, तो वो बताना चाहता है कि हे राजाओ जैसे चंद्रमा में काला दाग है ऐसे ही तुम्हारे बल में काला दाग है। किसका? अभिमान अहंकार का, वो काला धब्बा है, इसलिए चंद्रमा का नाम लिया। और चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? चंद्रमा की प्राकट जन्म समुद्र से हुआ। और मैया लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन हुआ था महाराज, सोई चंद्रमा का जन्म हुआ, मैया लक्ष्मी का जन्म हुआ। अब मैं हुआ एक ही गर्भ से निकले जन्म हुआ। तुलसीदास जी लिख रहे हैं बहन भाई हुए, इसीलिए तो कहते हैं कि चंदा मामा सब जाई कहता है सदियों से, सबको मामा है वो। हाँ, पर बाबू को बाबा, बाबा को मामा, और महाराज पिता का मामा, हमारा मामा, और नाती पंती होंगे उनका भी मामा, सबका मामा है। क्यों? कि सबके परम पिता गोविंद का महाराज मैया लक्ष्मी का भ्राता, और मेरे भाई बहन श्याल को भगवान नारायण का, इसलिए हमारा सबका मामा। तो चंद्रमा का नाम क्यों लिया? वो सेवक इसलिए ले रहे हैं कि लक्ष्मी का जन्म चंद्रमा से यानी समुद्र से हुआ, तो चंद्रमा का भी जन्म वहीं से हुआ। दोनों बहन भाई हो, तुम दोनों यदि बहन भाई हो तो बहन भाई के हाथ में रक्षा बंधन पे कलावा राखी बांधे तो शोभा देता है महाराज। और कोई बहन अपने भाई के गले में माला पहने के दुल्हा बनाने की कोशिश करे तो महाराज ये तो नहीं देखा जा सकता, ये शोभनीय नहीं है। तो शायद अब वो मान जाए कि चंद्रमा का नाम ले लिया है तो ये चुप हो जाए, पर वो कम मानने वाले थे महाराज। वो तो अपना मुकुट सीधा करने लगे, चंद्रमा का नाम ले लिया। तो चले हैं अब जरा देखिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, कोई ये कहता है, चर्चा होती है कि जब राजाओं ने देवताओं की प्रार्थना की तो फिर देवताओं ने सुनी क्यों नहीं उनकी? अब कौन की सुने? 10,000 भक्त बैठे हैं यहाँ, जिनमें से 5,000 शंकर जी के हैं और 5,000 महाराज मेरे गोविंद के हैं। अब जो शंकर जी के 5,000 भक्त बैठे हैं उनमें से एक जा रहा है धनुष तोड़वे, और वो प्रार्थना कर रहे के भोलेनाथ देखियो मैं जाए तो रोने के सहारो देव से धनुष टूट जाए। अब वो एक तो प्रार्थना धनुष तोड़ने की कर रहा है, और वो 5,999 ये बैठे हैं बे हाथ जोड़ रहे हैं कि हे भोलेनाथ जाए तो रहो पर जा पे टूट नहीं जाए महाराज। अब बताओ किसकी सुने शंकर जी? कि एक की माने कि वो 9,000 दे, ये 5,000 बैठे इनकी माने। समस्या हो गई ना? हाँ, तो महाराज बहुमत का जमाना है, और महाराज एक पे नहीं उठाओ तो वो आए के बिनू में बैठे को। अब वो कह रहे हो हे महाराज हम पे नहीं उठो तो उठ जाओ, पे नहीं जाए, हमारी धूल में मिल जाएगी। तमक धरे धन मूड नृप उठे न चले ल जाए। अब किसी पे धनुष उठता नहीं है। इधर सीता जी प्रार्थना कर रही है, हे भोलेनाथ या धनुष ऐसा भारी बना दो कि कोई हिला न सके। तो डोंगरे जी महाराज ने बताया है कि 300 सेवक शंकर जी ने उस धनुष पर बिठा रखे, कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। तो कि चलो एक साथ लगो, एक ही साथ लगो। तो भूप सहस 10 एक ही बार का 10,000 राजा, मच्छर तो होंगे नहीं, तो फिर धनुष कितना बड़ा होगा सब? बाबा समाधि भाषा है ये तो वेदों की। भूप सहस 10 यानी वैसे तो वहां सहस्रा बाहु आया था जिसके हजारों भुजाएं, एक ही राजा के हजारों भुजाएं हैं। और भूप सहस 10
एक ही बार बाणासुर आया तो उसका 1000 बुझाते मेरे भाई बहन। और वैसे ये है कि भूप सहस 10 एक ही 12, यानी एक बार का अर्थ 12 में किया है कि एक दिन में बारी बारी से 10,000 राजा उठा रहे हैं, कोई धनुष हिलता नहीं है। कैसे डिगे न सरासन, कैसे कामी वचन सती मनु, जैसे ऐसे नहीं हिलता है जैसे कामी पुरुष, अति कामी पुरुष किसी पतिव्रत माता के सामने, मेरे प्यारे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले माता के सामने कोई वो अपने अश्लील भाषा बोले तो महाराज कामी पुरुष के वचन से कभी वो माँ अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकती। आज ऐसे ही धनुष हिल नहीं रहा, तो जैसे ही किसी पे धनुष न उठा तो जनक जी ने थोड़ा, अब देख तो रहे हैं, बोले क्या करें जरा गरम मसाला लगा दें, तो जनक जी कहते हैं कि तजाओ आस निज निज गृह जाऊ और लेखान विद वेदेहि विवाह। जाओ, मुझे पता है अब कोई छत्री वत्री नहीं रहा संसार में, जाओ खड़े हो जाओ, हो गया भैया। जैसे ये कहा तो हमारा लक्ष्मण जी की गर्दन ऊपर चली, जैसे ही लक्ष्मण जी की गर्दन ऊपर उठी, जैसे देखा जनक जी ने, हाँ असर हो तो रहा है, थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। जैसे ही ये कहा दूसरा मसाला दे दिया कि जो जन तेव बिन वटबु विवाही तो अपन कर करते न हसाई। मुझे ये पता होता कि क्षत्रियों से भीन पृथ्वी हो गई तो मैं ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा नहीं करता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले राजन क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी बताने में तुम्हें संकोच नहीं होता, इस धनुष की तो चलती क्या है, तो छत्र कर दंड जिम तब प्रताप फल। तुम्हारे धनुष की तो चलती क्या है, मैं इस ब्रह्मांड को उठा के कई योजन दौड़ जाऊं कच्चे घड़े की तरह से। जनक जी ने देखा, हाँ पूरा पावर बना, पूरा पावर बना। अब जरा देखिए, सुना भानु कुल पंकज भानु कहूं सुभावन कछु अभिमान। लक्ष्मण जी बोले हैं, क्रोध में बोले, क्रोध है अति, लेकिन बोले पर फिर भी भगवान को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले। लाला नंगी से खिसका दो, ए लल्लू टेंट वाले, लल्लू ये पर्दा ने नीचे कर। तो ये कहा है मेरे बारे में कि प्रभु भाई का आदेश नहीं तो मैं इस धनुष को तोड़ दूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, कई योजन दौड़ जाऊं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया राम से, भैया देख रहे हो जनक कही अनुचित वाणी, जनक जी अनुचित बोल रहे हैं। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम कौन सा अच्छा बोल रहे हो भाई, जनक अरे है तो वृद्ध, वयोवृद्ध हैं, और वृद्ध से ऐसे कही जनक, अरे श्रीमान जी नहीं, अरे पिताजी कह देते, राजा कह देते, महाराज कह देते। भगवान इशारा कर रहे हैं कि आकर तो ये अभी थोड़ी देर में हमारे होने वाले ससुर जी हैं, आप कौन सा अच्छा बोल रहे हो, आप भी तो अनुचित बोल रहे हो। इशारे में ही समझा दिया भैया को कि आप कही जनक अनुचित वाणी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, हाँ क्यों, बुद्धिमान रघुकुल मणि, विद्यमान रघुकुल मणि। ये यहाँ कहा है कि क्षत्रियों से बीन पृथ्वी हो गई, लेकिन यहाँ तो सूर्यवंश की रघुकुल की मणि बैठी है। अब मणि, अब जरा देखें लक्ष्मण क्यों खड़े हुए, जान रहे हैं कि लक्ष्मण खड़े होंगे तो राम जी तो वैसे ही हो जाएंगे खड़े। अरे तो यहाँ कहा कि राम जी क्यों होंगे, राम बड़े हैं लक्ष्मण छोटे हैं, लक्ष्मण छोटे हैं राम जी बड़े हैं, तो छोटे भैया के खड़े होने से बड़ा भाई क्यों खड़ा होगा। बोले नहीं, इनका एक और संबंध है, राम लक्ष्मण जी का संबंध भाई का तो है ही, एक दूसरा भी तो संबंध है। बोले वो कौन सा है, कि लक्ष्मण है डंडा, लक्ष्मण है
डंडा, और रामू जी है झंडा। जब डंडा खड़ा होगा तो झंडा तो वैसे ही फौरा जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, विद्यमान रघुकुल मणि। अरे आप तो मणि हो, राम जी मणि है, सर्प की मणि। और महाराज लक्ष्मण जी, राम जी है मणि और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी है फड़ी, लक्ष्मण जी फड़ी और राम जी मणि। अब बताओ सर्प की कोई मणि है ले और सर्प चुपचाप बैठा रहे? अरे मणि के हाथ डालने पर भी यदि फन न मारा तो फिर मतलब ही क्या? तो राम है मणि और लक्ष्मण है साहब फड़ी। बोले भैया कोई मणि में प्रहार करे और झटकना चाहे तो ये फण कैसे चुप बैठ सकता है? तोड़ो छत्र दंड जिव तब प्रताप भल नाथ, कमन नाल जिव चाप चढ़ावा और जो जन सत प्रमाण ले धावा। डगमगाए महे दिग्गज डोले मेरे प्यारे, और लखन सकोप बचन जब बोले। जब लखन जी बोले तो दिग्गज डोले, हिल गए राजा लोग, कांप गए। क्यों? दो ही लोग नहीं, दो ही वस्तु नहीं हिली। कौन? एक तो मेरे प्रभु राम और एक शिव जी का दिया हुआ धनुष। दो ही व्यक्ति नहीं हिले, नहीं सब ही हिल गए। डगमगाए महे दिग्गज डोले, लखन सकोप बचन जब बोले। लक्ष्मण से देवताओं ने सराहना किया, धन्य लक्ष्मण जी आपके बाहुबल को। लेकिन भगवान राम कहते लक्ष्मण बैठ जाओ, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पर मैं करूं क्या? करूं क्या? गुरुजी का तो आदेश नहीं है कि धनुष को तोड़ो, तो कि मैं कैसे तोड़ूं? गुरुजी का आदेश नहीं है। अच्छा लक्ष्मण, हाँ कि मेरा शरीर लाल हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले मेरा क्रोध से शरीर लाल हो रहा है। श्री राम जी बोले भैया लक्ष्मण लाल होना चाहिए, शरीर लाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जब पूर्व दिशा में बादल में सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले बादल लाल होते हैं कि नहीं होते? कहते नहीं पीली फट गई। महाराज पूर्व दिशा में सूर्य नारायण उदय होने से पहले सूर्य नारायण उदय होने से पहले बादल में लालिमा आई है, और बादल लाल होते हैं तब सूर्य उदय होते हैं। तो भगवान कहते लक्ष्मण तुम्हारे शरीर में आज लालिमा आई है तो यह सूर्य वंश का सूर्य जनकपुर में अवश्य उदय होगा। हरिलाल की भगवान कहते लक्ष्मण तुम्हारे शरीर में लालिमा आई है तो यह सूर्य वंश का सूर्य अवश्य उदय होगा। जैसे भगवान राम खड़े होते हैं, गुरुजी ने कहा उठाओ राम भंजाओ भव चापा और मेटो तात जनक परतापा। आज मेरे प्यारे गुरुजी ने कहा राम चलो जनक जी का जो दुख है उसका हरण कर लो। तो राम जैसे ही खड़े हुए प्यारे, जरा ध्यान दो, बोले बांके बिहारी लाल की।